होता हो पति पत्नी में, उनको भगवान शंकर पार्वती की मूर्ति अपने घर में रखना चाहिए। सौभाग्यवती नारी को बिना गौरी के पूजन के, बिना गौरी के चरण छुए, गौरी को प्रणाम किए भोजन न करे, उसका सौभाग्य कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड सौभाग्यवती होती। क्योंकि हमारे यहाँ पार्वती जी का यही विभाग है। जब भी पंडित लोग आशीर्वाद देते हैं, पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो। हर बहन बेटी को शंकर पार्वती की पूजा नित्य करना चाहिए, उनका दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। और जिन्हें कोई कामना ना हो, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगे ने यजेत पुरुषम परम, यानी सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, उन्हें केवल भगवत स्मरण करना चाहिए। इसके बाद में एक दिन बाबा नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, पिताजी एक बात बताओ, आपके यहाँ आओ तो आप भी साधना करते हैं, शंकर जी के यहाँ जाओ वो भी माला लिए बैठे हैं, विष्णु के यहाँ जाओ वो भी साधना करते हो, देवता तुम तीन ही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये पूजा किसकी करते हो? क्या आपस ही में माला फेरते हो कि तुम तीनों से कोई परे है? ये नारद ने पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। न वो ब्रह्मा है, न वो विष्णु है, न वो महेश है। यद विज्ञानो यदाधारो यद परस्तुम यदात्मका, एका सृजसि भूतानि भूतैरेवात्म माया, वो एक है, वो इन तीनों से परे है। बोले उसका नाम क्या है? बोले नारायण परा वेदा, नारायण परा मखा, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परा गति, नारायण परो लोको, उसका नाम नारायण है। नारायण नाम क्यों है? नार माने जल, अयन माने घर, जिसका जल में घर हो। भगवान भी क्षीर सागर में रहते थे। या नार माने ज्ञान, अयन माने सूर्य, जो ज्ञान का सूर्य हो उसका नाम नारायण। या नराज जातम यज्जलम तदनम तस्मात् नारायणम, नारा आपा वही प्रोक्ता। नार माने जैसे जल होता है, जल से ही अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज चारों प्रकार की सृष्टि का सृजन होता है। नारायण उसका आधारभूत है। नराज जातम यज्जलम तदनम तस्मात् नारायण, जो संसार का आधारभूत है उसका नाम नारायण। यहाँ बहुत अच्छा भाव दिया। वो न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, वो इन तीनों से परे है। उसी को ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं, नित्यो हम निर्विकल्पो हम निराकारो हम अव्यया सच्चिदानंद स्वरूपो हम परिपूर्णोस्मि सर्वदा। उसी को तुलसी जी लिखते हैं, आदि अंत को जासु न पावा, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकहि बुद्धि भ्रमशानी। उसी को सत्यनारायण की पुस्तक में लिखा है, आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, सर्वेषाम आदि भूताय भक्ता नामार्ति नासने, आदि अंत को जासु न पावा। हर ग्रंथ वही कहता है, न वो ब्रह्मा है, न वो विष्णु है, न वो महेश है, वो इन तीनों से परे है। ये तीनों अंश हैं। तभी तो कहा है कि अंशन सहित मनुज अवतारा, और लइयों दिन कर वंश उदारा। विष्णु का काम क्या है? भरण पोषण। ताकर नाम भरत अस होई, ये भरत है, ये विष्णु का अंश है। शंकर जी का काम संहारक है, इसमें लक्ष्मण का अंश है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिष महातेते। और ब्रह्मा में शत्रुघ्न का अंश है। हमने कब जाना? जब मंथरा आई है तो उसने कहा कि जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे है मोहे सजाई। तो मंथरा को सजा किसने दी? शत्रुघ्न के अवतार, ब्रह्मा जी के अवतार शत्रुघ्न ने। हुमक लात तक कुवर मारा, ये तीनों अंश हैं। लेकिन राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम सुपरमात्मा भवानी,
राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम अतर्क बुद्धि मन बानी। याद रख लो, वो इन तीनों से परे है, यही विराट है, यही परम पुरुष है। जिस रूप में चाहो उस रूप में करे। जब वो लीला करना चाहता है तो एको हम बहुश्यामा, एक से बहु बनता है। लीला कभी अकेले नहीं होती। तो उसी की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा ने भगवान का स्तवन किया तो भगवान ने ब्रह्मा को चतुश्लोक की भागवत सुनाई। एक श्लोक में भागवत, 4 श्लोक में भागवत, 18,000 श्लोक में भागवत। परीक्षित जी से पूछा होता एक वाली सुनाए कि 4 वाली के 18 वाली। एक वाली तो आज ही हो जाए, मुंह को दक्षिणा दे, दूसरों द्वारों दे के बोल, और 4 वाली कल हो जाए, 18 वाली तो भंडारा लो चले। परीक्षित जी बोले पंडित जी एक वाली भी सुनाओ, 4 वाली भी सुनाओ, 18 वाली भी सुनाओ। और श्रोता जब सजग होता है तो वक्ता भी सजगता से बोलता है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, गूढ़ साधु दुरावे, आदत अधिकारी यहाँ पावे, कारी यहाँ पावे। गूढ़ न साधु दुरावे, आरत अधिकारी यहाँ पावे। गूढ़ न साधु आरत अधिकारी, गूढ़ तत्व साधु दुरावे, कारी जहाँ पावे। 4 श्लोक में पूरा भाव दिया। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद सदसत्परम, पश्चादहम यदि तच्चयो वशिष्येत सोस्मि हम। सृष्टि के पूर्व में भी मैं था, मध्य में भी मैं हूँ, जब ये नहीं रहेगी तब भी मैं रहूँगा। अरे तीर्थम यद प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमा। माया के कारण जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं। माया क्या है? या माने जो, और माँ माने है नहीं, दिखाई पड़े। जैसे कभी जमुना जी पे जाओ, शेरगढ़ घाट पे, जेठ की दोपहर में, और जेठ की दोपहर में जब सूर्य का प्रतिबिंब बालू पर पड़ता है तो ये लगता कि जैसे बालू में पानी भरा हो, झिलमिल झिलमिल सा होता है। कभी अनुभव, यद्यपि वहाँ पानी है नहीं, लेकिन मृग उस बालू की भीति को पानी समझ के प्यास बुझाने चला जाता और वही दलदल में फंस जाता है। यही दशा जीव की भी है। संसार भी एक दलदल है। हम उनसे प्यास बुझाना चाहते हैं, पत्नी से, पुत्र से, बेटा से, बेटी से, परिवार से, लेकिन जो खुद ही प्यासे हैं वो तुम्हारी प्यास कैसे बुझा देंगे? कोई जमीन के प्यासे, कोई मकान के प्यासे, कोई दुकान के प्यासे, कोई पेंशन के प्यासे, कोई तो खून के प्यासे। बताओ, जो खुद ही प्यासे। बस बात यह है कि हम बुझाना उनसे चाहते हैं जो खुद ही प्यासे। तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तम। जो आभास होता है वो है नहीं, और जो है उसका आभास नहीं होता। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान का पर्दा ज्ञान पर पड़ गया। अगर बचना चाहते हो तो गोविंद के शरण में आओ। बहुत सुंदर यहाँ उपदेश दिया। इसके बाद में पुराण में होते हैं 5 लक्षण, महापुराण में होते हैं 10 लक्षण। ये भागवत महापुराण है, इसमें 10 लक्षण है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, मुक्ति, निरोध और आश्रय। यहीं पर द्वितीय स्कंद पूरा होता। अब हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करते। इसमें 33 अध्याय है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हर स्कंद का अपना महत्व है। मैं चाहता हूं कि 12 पर्यंत तक चलेंगे, यथाधीतम यथामति, समय की परिधि में। बहुत अच्छा, ये तृतीय स्कंद बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चर्चा है। इसमें विदुर और मैत्रेय का मिलन है।
महात्मा विदुर ने दुर्योधन को समझाया, बेटा 5 गांव दे दो, पांडव तुम्हारे भाई है। एवमेतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। विदुर जी बहुत ज्ञानी है, कभी विदुर जी की आप नीति पढ़िए, विदुर नीति, धर्म के अवतार हैं। तो दुर्योधन से कहा, बेटा पांडव तुम्हारे भाई है, 5 गांव दे। दुर्योधन ने कहा, चुप रहो चाचा जी, खाते हमारा बजाते पांडवों का, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। कभी चिंतन करो इसका। लड़ाई किस पर हुई? धरती के ऊपर, और धरती जहां की तहां धरी है, जो धरती धरे थे वे सब चले गए। विचार कर, धरती के ऊपर लड़ाई हुई, और धरती आ जाओ जहां की तहां धरी। जमीन 70 बीघा है, लेकिन मेढ़े खोदे डाले जाने मेढ़े ही पैदा हो, भगवान जाने। अरे राम, कबू तो सोचो, खूब कमाओ रुपया पैसा, खूब कमाओ हीरे मोती, मगर याद रखना मित्र की कफन में जेब नहीं होती। किसके लिए दुनिया का पाप करते हो? यहाँ हर आदमी आशा लगाई बैठो कि कब है तुम चलो हम तुम्हें नोचे। एक बुढ़िया खत्म हो गई, बड़ी बहू हती कानपुर से फोन करोगे, ऐबे में देर हो गया, लोगों ने कही मट्टी ले चलो खराब हो जाए। हाँ लेके चल दिए, तो लो बहू आ गई, बहुत रो रही थी, अम्मा हम कुछ ना कह पाई तुमसे, चलते टाइम लोगों ने कहीं दिखाए थे जिंदगी भर को छूटी जाए। जो ही बुढ़िया का मुँह खोला गया, बहु चालाक थी, माने देखी डुगरिया नाक में पुंगड़िया पहने थी, इतनी बड़ी सो देखी, माने चट से उतारी और धरई बोली अब ले जाओ। लोगों ने कहा तुम बहुत रो रही थी, माने की अम्मा को थोड़ी रो रही थी, जब पुंगड़िया को रो रही थी। 58,000 सोनो है, तुम्हें पता है? तो अम्मा को कहू नहीं रोऊ, सब पुंगड़िया को रोऊ थे, खाए कुछ नहीं। साईं जा संसार में मतलब को व्यवहार, हर आदमी पे आशा में बैठा हुआ है। इसलिए हम कहते ठाकुर जी से आशा लगाओ, बिहारी जी से, इन संसारियों से आशा ना करो बिहारी। हाँ, जिन्होंने आशा की है वो दुखी हुए हैं, बेटा से, बेटी से, पत्नी से, पुत्र से। आप इतिहास देखो पूरा। आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम यथा संक्षुद्ध कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। आगे चल के इस कथा पर चर्चा करेंगे। आशा सबसे दुखद है, नाशवान की आशा न करो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता। दुर्योधन को महात्मा विदुर ने समझाया, लेकिन ये माना ना, अपमान कर दिया। विदुर ने सोचा ये मानेगा नहीं, तो विदुर ने क्या किया? रात में 12 बजे जगे और स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायाम, धनुष बाण गेट पर रख दिया और तीर्थों को चले गए। लौटे तब जब महाभारत हो गया। बहुत ज्वलंत उदाहरण है। तुम गांव के मुखिया हो, घर के पुरखा हो, घर में तुम बड़े हो, परिवार में, समाज में कहीं भी विरोध हो, विघटन हो, पहले समझाओ। और लोग न समझे तो खुद ही समझ जाओ कि होनी है से कोई टाल नहीं सकता। रात ही में वृंदावन चले जाओ, फोन करत रहियो, जब निपट जाए तब आई जाए। दुनिया तुम्हें को निपटाए दी है जब ध्यान। हाँ, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इसको विचार करिए। हम लोग समाज सुधारक है, हर कथा में जाते हैं, कहीं कहीं ऐसे यजमान मिलते हैं कि हमें खुद ही 7 दिन सुधरने पर, हाँ कितने हम 7 ही दिन तो काटते जीवन में। एक कथा हम कहने गए तो वो मिलिट्री में थे सज्जन, बहुत सीधे बेचारे, अत्यंत सीधे, और जालौन जिला की घटना है। पत्नी बड़ी कर्कश थी। हमारे सहायक जी जब कहा पान रखो बा, कहा सुपारी चढ़ाओ, ये कहा पानी डालो बा, बोले अरे पानी डालो, बतासा रखो। 3 दिन में हमारे सहायक को उसने पका दिया। हमारे पास सूचना आई, मैंने उनको बुलाया। भाई मैंने कहा कैसे तुम पत्नी को डांटो, पूजन नहीं करने देती है। पंडित जी परेशान हो गए तो रोने लगे, बोले पंडित जी हमारी ब्याह को 42 सालें हो गई, वो बड़े दुष्ट स्वभाव किया, अब हम पे ज्यादा न कहो, हम तो इतना ही कहेंगे, हमने इनके संग 42 सालें काट नहीं, तुम्हें 7 ही दिन तो काटने हैं। तो हमको लोगों की जाई बेदरा खैराम दाई बेदरे,
याद रख लेना, जो सोचते हैं कि मैं समाज को सुधार दूंगा, मैं उसके लिए निवेदन करता हूं कि समाज को सुधारना बड़ा कठिन है। हाँ, प्रयास करो, अगर न सुधरे तो खुद ही सुधर के समय काट लो, अगर बुद्धिमत्ता है तो। शंकर जी ने सती को समझाया लेकिन मानी नहीं, परिणाम क्या हुआ? और 3 आदमी को समझाना बहुत कठिन है, पत्नी, पड़ोसी और परिवार। इनको भगवान भी नहीं समझा पाए, तुम्हारी तो गतई का। इनको प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। आज भगवान शंकर जी जैसा समझाने वाला सती जैसी ना समझ कथाएं सुना, तो हम तो ये कहते जैसे भगवान रखे वैसे रहो, ज्यादा हठ योग ना अपनाओ, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। आज विदुर जी चले गए। देखो विभीषण ने रावण को समझाया, तात चरण गए मांगो राखहु मोर दुलार, सीता देव राम कहूं अहित न होय तुम्हारा। रावण ने विभीषण को लात मार दी। एक सज्जन कहने लगे, पंडित जी रावण माना क्यों नहीं? हमने कहा तुम पागल हो, एक एक खोपड़ी वालों तो मानत नहीं है, बाकी 10-10 खोपड़ी लगी हती कैसे मान जाएगा पागल? इस दुनिया में कोई नहीं मानता प्यारे, खुद मानने की क्षमता बनाओ। अगर सुखी रहना चाहते हो तो तुम सोचो कि दुनिया को हम सुधार देंगे, भगवान भी नहीं सुधार पाए, तुम्हारी तो ताकत क्या है? हाँ, प्रयास करिए, और अगर नहीं कोई सुधरता है तो भजन करिए। शंकर जी ने सती को समझाया, जब नहीं समझी तो अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ। आज समाज में यही लड़ाई है कि जो हम चाहें वो हो। बच्चा चाहत कि हम जो चाहें सो महताई बाप करे, हम जो चाहे। अरे घर के लोग कोई कुर्सी में थोड़ी है, तुझा कमरा से उठा के बा कमरा में धर दो, उनका भी प्रारब्ध है, उनका भी भोग है। तुम अपने तरीके से जियो और दूसरों को जीने दो, जियो और जीने दो, अगर सुखी रहना चाहते हो तो। ऐसी बहुवन बिटियन के लिए हम तो कहते हैं ज्यादा न बोलो, भजन किया करो, अगर न माने कोई एक आध बार समझाओ। हाँ, तो ज्यादा बोले हो तो बहुआ कहती हमारे बीच में इंटरफेयर ना करो, इंटरफेयर। अब हम तो वो जानते हो नहीं अंग्रेज, अब मैं तो बहुत ऊंचे में बोलती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले समझाओ, न समझे तो भजन करो, क्योंकि हुए है सोई जो राम रचि राखा, जो होगा वो होके रहेगा, उसे कोई। देखो राम अपने वनगमन को न रोक पाए, अपने पिता के मरण को न रोक पाए, क्या ये हमारे हाथ में नहीं है। हान लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत विपत करम अरुकालू। ये सब काल के अधीन है, इसे कोई नहीं कर सकता। अम्ब ईश आधीन जग काहू न दे दोष। आज विदुर जी गए, और विदुर जी क्या गए? सा निर्गता कौरव पूर्ण लब्ध्वा। विदुर गए मानो कौरवों के पूर्ण विदुर जी के संग में चले गए। घर से, परिवार से, समाज से जब किसी भले आदमी का निष्कासन हो जाता है तो समझ लेना कि अब परिवार के पतन का समय आ गया। विभीषण का गमन रावण के लिए कष्टकर हुआ, और विदुर का गमन दुर्योधन के लिए कष्टकर हुआ। इतिहास देख लो।
इसलिए घर परिवार में समाज में अच्छे लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आज जब विदुर जी लौट के आए तो कृष्ण का परम धाम गमन हो चुका था। आज विदुर जी कृष्ण के विरह में रोने लगे। इनके एक मित्र हैं उद्धव। उद्धव भी कृष्ण के भाई थे, शायद न सुना हो, आज समझ लें। उद्धव वसुदेव जी के एक भाई थे देवभाग, जिनकी पत्नी का नाम था मारीशा। हाँ, उनके बेटा थे उद्धव। बोलो हनुमान जी महाराज जी की जय। तो वह नाते से उद्धव भी कृष्ण के भाई थे। भाई भाई के बच्चों में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन ये बृहस्पति जी के शिष्य थे तो जरा ज्ञानी थे। जब गुरु ज्ञानी हो तो चेलो मजे मजे को ज्ञान डालते। या से ज्ञानी को ही गुरु बनाना चाहिए। तो आज विदुर जी कृष्ण की याद में रोने लगे। अहो बकीयम, बड़ा प्यारा श्लोक है भागवत। अहो बकीयम स्तन कालतूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभेत तो धात्युचितां ततोऽन्यं कं वः दयालुं शरणं व्रजे। भागवत का अर्थ तो बड़ी ऊंची चीज है। अगर उच्चारण पर ही कमांड है तो अर्थ अपने आप हो जाता। आज तो छात्र पाठ ही नहीं करना चाहते, हम लोगों ने किए। अगर वक्ता को 8000 श्लोक कंठस्थ नहीं है तो क्या कहेगा भागवत पर। हम कहा तो 800 याद होए, 80 याद होए, 8 ही याद हो। अब तो बहुत जल्दी भागवत सीख जाते। कहा मोबाइल से भागवत सीख ले। अब मोबाइल वाली कितने दिन रह सका जो तो अंदाज कर। जब तक गुरुजनों की सेवा नहीं करोगे ग्रंथ सिद्ध नहीं होता। हमारे यहाँ जिस गुरु ने एक शब्द भी पढ़ाया है और छात्र या शिष्य झुकता नहीं है, 3 जन्म तक कुत्ता, 3 जन्म तक गधा, 7 जन्म तक सूकर की योनि में जाना पड़ता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में पढ़िए। एकाक्षर प्रदातारम गुरेन भुंगते नमे नशा। ऐसा नहीं कि गुरु की महिमा का कोई महत्व। आज विदुर जी कृष्ण की याद में रो रहे। वो बकी बकासुर की बहन पूतना अपने वक्षस्थल में विष लगा करके आई। धन्य है मेरा कन्हैया, कम वाह दयालुम शरणम व्रजे। मेरे कन्हैया ने माता की गति दे दी। मेरे कृष्ण से बड़ा दयालु इस दुनिया में कोई है। उद्धव हमें कृष्ण की बड़ी याद आती है। आज रो पड़ी। मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। उद्धव भी सुना सकते थे, लेकिन उद्धव में और विदुर में मित्रवत भाव था। और जब तक वक्ता के प्रति आदर भाव नहीं होगा, तब तक कथा में आनंद नहीं होगा। जब तक तुम